नमस्कार साथियों, सोनी आईएएस में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के विशेष जो सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन आते हैं, जीके से जो क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी पीसीएस जो आरआरओ एआरओ में, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ चुके हैं ना उसका ही हम एमसीक्यू फॉर्मेट में हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं और सारा कंप्लीट रहेगा। 5 से 6 वीडियो रहेंगी, फाइनल वीडियो आपकी रहेगी मैराथन की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट भी करते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी कमी दिखती है आपको तो हमें सजेस्ट करें ताकि हम उसका सुधार कर सकें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले आपको क्या करेंगे, क्षेत्र की जानकारी दे देंगे उत्तर प्रदेश के नक्शे में। जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के आपके मैप से बन सकते हैं। ठीक है, तो मैप को एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका ये सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर क्या है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्थ वाला वो है, कौन सा जिला है? ठीक है, सबसे उत्तर वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सहारनपुर आता है। ठीक है, वहीं सबसे दक्षिण वाला जिला देखें तो कौन सा आ जाएगा आपका? सबसे दक्षिण वाला जिला आपका हो जाता है सोनभद्र। ये रखा आपका सोनभद्र है। ठीक है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। सबसे जो वेस्ट वाला अगर पूछता है कि सबसे वेस्ट वाला आपका कौन सा है जिला? ठीक है, कौन सा जिला है जो सबसे बेस्ट में पड़ता है? तो कौन सा आ जाता है आपका? शामली। ठीक है, क्या आ जाता है? शामली सबसे वेस्ट वाला वो पड़ जाता है आपका जिला आ जाता है। अगर सबसे ईस्ट वाला पूछता है तो सबसे ईस्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? बलिया हो जाएगा। ठीक है, देखो बलिया ये आपका आपके मैप में दे रखा है, बलिया दे रखा है। वहीं आपका जो वेस्ट वाला है यहाँ दे रखा होगा शामली। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आता है श्यामली का। थोड़ा सा ब्लर हो गया, ये मैं आपको बता दूंगा दूसरे वाले मैप में। तो यहाँ पे आता है आपका शामली, यहाँ था शामली। तो सबसे वेस्ट वाला जो जिला पड़ता है वो कौन सा है आपका? शामली हो जाएगा। सबसे जो ईस्ट वो पड़ता है आपका, ईस्ट वा बलिया हो जाता है आपका। बलिया ये रखा। ठीक है, जो हमने अभी ड्रॉ करा था बलिया आपका। और सबसे दक्षिणी वाला आपका सोनभद्र हो जाएगा। और सबसे उत्तरी बोलेंगे तो उत्तरी में आ जाएगा आपका, सबसे उत्तरी में आ जाता है आपका सहारनपुर आ जाता है। ठीक है, सहारनपुर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब ये क्या कह रहा है? अभी यहाँ पे तो हम, ये तो हो गया आपके उत्तर दक्षिण और आपके ये वाले इलाके हो गए। ठीक है, ये वाले ज़िले हो गए। अब देखो ये आपका मैप है, जैसे कि आप बीच में देख सकते हैं कि जैसे लखनऊ, ये सवाल पूछता है कि लखनऊ कितने ज़िलों से घिरा हुआ है। तो लखनऊ कहाँ पे आ गया आपका? ये लखनऊ हो गया है ना। लखनऊ से कितने ज़िलों से घिरा हुआ है? एक तो ये हो गया आपका हरदोई, दूसरा आपका सीतापुर आता है, तीसरा आता है आपका बाराबंकी, और चौथा आता है आपका रायबरेली, और पांचवा आता है आपका उन्नाव। तो जो लखनऊ की जो राजधानी है, ठीक है, वो कितने राज्यों से, कितने ज़िलों से घिरी हुई है? तो आपको 5 ज़िले हैं जो लखनऊ को घेरे हुए हैं। तो कौन सा पड़ता है आपका? एक पड़ता है हरदोई, दूसरा सीतापुर, तीसरा आपका बाराबंकी, और चौथा पड़ता है आपका रायबरेली, और पाँचवा हुआ उन्नाव। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हो, UHSBR। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखो ये वाला हो गया शामली, ये रखा है जो मैंने आपको बताया था, मैप में इंडिकेट करा था। ये वाला शामली है और ये बलिया हो गया, सबसे ईस्ट और वो वेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस ज़िले की जो सीमा है कौन कौन से स्टेट से लगती है और कौन से देश से लगती है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है एकमात्र देश से लगती है आपकी, नेपाल से लगती है, और बाकी के सारे स्टेट से लगती है। अब पूछ लेता है कि उत्तराखंड से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? जो उत्तर प्रदेश के ज़िले कितने हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ हम जूम करके देख लेते हैं एक बार, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं आपका। एक तो सहारनपुर हो जाता है। ठीक है, सहारनपुर एक हो गया। फिर दूसरा आपका आता है मुजफ्फरनगर, जो यहाँ से आपका सीमा को टच करता है। फिर आता है तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका बिजनौर आ जाता है। ठीक है, बिजनौर के बगल में देखेंगे तो आपका मुरादाबाद 4 नंबर पे आ जाता है। वहीं रामपुर को देखेंगे तो आपका ये 5वें नंबर पे आ जाता है रामपुर। छठवां आपका बरेली हो जाता है, और 7वां आपका पीलीभीत आ जाता है। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड से कितने ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के, कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। और 7 में कौन कौन से हैं आप यहाँ से याद करो। कोई सहारनपुर है, फिर सहारनपुर के बाद में क्या पड़ता है? मुजफ्फरनगर पड़ता है। मुजफ्फरनगर से आपका पड़ता है बिजनौर, यहाँ से गंगा प्रवेश करती है बिजनौर से। वहीं फिर उसके बाद बिजनौर के बाद बगल में कौन सा आ जाता है आपका? मुरादाबाद के बगल में रामपुर पड़ता है। रामपुर के बगल में पड़ता है आपकी बरेली के बाद में पड़ता है पीलीभीत। ठीक है, यहाँ हो गया पीलीभीत। अब ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा जिला है जो स्टेट से और देश से दोनों से सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश का? तो कौन सा हो जाएगा आपका? पीलीभीत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीलीभीत हो जाएगा।
यहाँ देखो ये वाला, ठीक है, ये आपका पीलीभीत 7 नंबर का है। उत्तराखंड से 7 लगते हैं, और पीलीभीत जो ऐसा जिला है जो नेपाल के से भी सीमा साझा कर रहा है और उत्तराखंड से भी साझा कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए आपके। उत्तराखंड से लगने वाले कितने ज़िले हैं, जो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं, तो 7 ज़िले लगते हैं। सहारनपुर लगता है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले स्टेट का देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे आपका देश वाला, ठीक है। अब हरियाणा से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हरियाणा से सीमा साझा करने वाले ज़िले, एक तो आपका सहारनपुर तो है ही, ठीक है। सहारनपुर 2 ज़िलों जो 2 उससे लगता है, स्टेट से लगता है, उत्तराखंड लगता है, और एक आपका हरियाणा से लगता है। ये हरियाणा है, सॉरी, ठीक है, हरियाणा है, थोड़ा सा मैं ब्लर हो गया। सहारनपुर से लगता है, फिर उसके बाद में शामली, सहारनपुर शामली SS, फिर उसके बाद में आपका बघाट से लगता है, ठीक है। फिर ये लगता है आपका गाज़ियाबाद से लगता है, गाज़ियाबाद के बाद में फिर, ठीक है, गाज़ियाबाद से लगता है, और फिर लगता है आपका गौतम बुद्ध नगर से, फिर अलीगढ़ से लगता है, और फिर लगता है मथुरा से, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, मथुरा, अलीगढ़, बघाट, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर से ऊपर जाएंगे तो गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से बघाट, बघाट से आपका शामली, शामली से आपका सहारनपुर, ठीक है। तो कितने ज़िले हो गए आपके, 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 7 ज़िले ही लगते हैं, हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपका राजस्थान। राजस्थान से कितने ज़िले ही लगते हैं उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं आपका, एक तो मथुरा हो जाता है, मथुरा, और दूसरा आपका आगरा, ठीक है। 2 ज़िले ऐसे हैं जो आपके राजस्थान से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा जिला है जिसके मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसके उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ज़िले जो हैं सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाता है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया आपका, एक सेकंड पेन चेंज कर लें, इसमें पेन चेंज नहीं होता, ये होता है, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, पीला वाला, ठीक। तो पहला लगता है आपका, एक तो हो गया आगरा, सॉरी ये वाला काम नहीं कर रहा, सॉरी, दूसरा देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। आगरा हो गया, फिर आगरा के बाद में चलेंगे तो इटावा हो जाता है, इटावा से आपका जालौन आ जाता है, जालौन से आपका झांसी होता है, झांसी फिर के बाद ललितपुर होता है, ठीक है। ललितपुर के बाद में महोबा, ठीक, महोबा आपका 6वें नंबर पे आ जाता है, महोबा 7 आपका बांदा हो जाता है, बांदा के बगल में पड़ता है आपका चित्रकूट जो 8वें नंबर पे आता है, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के बाद में मिर्ज़ापुर आ जाता है, मिर्ज़ापुर से आपका सोनभद्र आ जाता है, सोनभद्र के बाद में कौन सा आएगा आपका, ये हो गया आपके 10 हो गए। एक जिला और है जो लगता है आपका, जो है मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, कौन सा है, अब देखो इसमें जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ठीक है, और बांदा भी हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया, और मुजफ्फरनगर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हो गया, ये 11वां था, ठीक है, सॉरी ये 11वां हो गया आपका। तो 11 ज़िले हैं जो उत्तर मध्य प्रदेश से आपके सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं की, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम और है, देखते रहें। और इसके बाद में आप लाइक सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ताकि थोड़ी सी और वीडियो बना दें। जैसे अब देखो, अब बात है आपका सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 स्टेट से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सोनभद्र है जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोनभद्र ऐसा कौन सा जिला है जो एकमात्र कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो हो जाता है आपका आंसर हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र किससे लगता है आपका, बिहार से लगता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है, और आपका मध्य प्रदेश से लगता है। तो 4 हो गए, एक बिहार, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, और चौथा हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, ठीक। अब देखो बिहार से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो बिहार से सीमा साझा करते हैं आपका, एक तो सोनभद्र होता ही है, सोनभद्र के ऊपर पर देखेंगे तो आप चंदौली पड़ेगा, चंदौली से ऊपर देखेंगे तो गाजीपुर होता है, ठीक है, गाजीपुर है। फिर उसके बाद बलिया पड़ता है, बलिया से ऊपर देखेंगे तो आपको दौरिया पड़ेगा, ठीक है, 5वें नंबर पर दौरिया पड़ता है। फिर आता है कुशीनगर, और फिर आता है आपका महाराजगंज, ठीक है। अब ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो आपका देश से भी सीमा साझा करता है, और आपका स्टेट से भी सीमा साझा करता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, महाराजगंज हो जाता है, ठीक है। महाराजगंज है जो बिहार से और नेपाल दोनों से सीमा
साझा करता है। अब नेपाल से सीमा साझा करने वाले देखो देश से दूसरे देश से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। एक तो आपका पीलीभीत हो गया जो स्टेट से भी कर रहा है, आपका नेपाल से भी कर रहा है। दो स्टेट है, एक पीलीभीत हो गया, एक महाराजगंज हो जाता है, ठीक है। पीलीभीत हो गया, पीलीभीत के बगल में देखें तो लखीमपुर खीरी हो जाता है। लखीमपुर खीरी से देखेंगे तो आपका बहराइच हो जाएगा तीसरे नंबर पर। चौथा पे आपका श्रावस्ती है। पाँचवा आपका बलरामपुर आ जाता है। फिर छठवां आपका सिद्धार्थनगर आता है, काला चावल के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता था आपका महाराजगंज। तो 7 इसके हो गए नेपाल से लगने वाले राज्य, वो जिले के कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो दिल्ली से, अब दिल्ली को भी देख लेते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो कितने जिलों से लगती है, ये देखो मैप को जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा। अब दिल्ली देखो, दिल्ली आपके एक तो गाजियाबाद से लग रही है और एक गौतम बुद्ध नगर से लग रही है, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 स्टेट हैं जो जिससे आपका उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है तो 9 हो जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि 8 ही दे रखा है तो 8 लगा दो, अगर पूछ ले कि कंप्लीट टोटल कितने हैं तो आपके 9 हो जाएंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है आपका पहला क्वेश्चन। वो मैप था कि आपको पूरा उसका मैप का अध्ययन करा दें। अब देखो पहले देखते हैं संक्षिप्त अवलोकन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाता है आपका, 24 जनवरी से मनाया जाता है उत्तर प्रदेश। अब कब से मनाया जा रहा है ये, 24 जनवरी 2018 से मनाया जा रहा है, योगी सरकार के समय काल से, ठीक है। तो 2018 से आपका उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को क्या करा था, जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश कर दिया था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ठीक है। जैसे भारत का जो आपका कितना है क्षेत्रफल, कितना है 32,82,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। तो इस वाले में से भारत के में से तो उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100% है, पूरा 100% में से। और यूपी का जो हिस्सा आता है वो 7.33% आता है, ठीक है। पिछली बार आया था, ये वाला सवाल आया था, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 7.33% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा, तो 7.33% है, ठीक। तीसरा आंसर देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है, ठीक है। जो जुड़वा मछली है ना, जैसे आपका जो राजकीय चिन्ह है ना उत्तर प्रदेश का, यूपी का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो उसमें आपके तीर दे रखे हैं, 2 मछली हैं और आपका एक दरवाज़ा, ठीक। सॉरी दरवाज़ा नहीं है, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया आपका रूमी दरवाज़ा, ठीक है, रूमी दरवाज़ा से लिया गया है ये, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। चौथा आंसर क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है आपका कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाता है आपका, हापुड़ हो जाता है, हापुड़, ठीक है। कितनी वो है इसकी, 660 वर्ग किलोमीटर, कितना है 660 वर्ग किलोमीटर है, ठीक, 660 वर्ग किलोमीटर है, सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक। तो अभी मैंने आपको मैप में बताया था कि नेपाल से कौन कौन सा जिला आपका सीमा साझा करता है। पहला देखा था हमने बलरामपुर था उसमें, ठीक है, बलरामपुर जो आपके पीलीभीत के बगल में पड़ता है, ठीक। फिर श्रावस्ती है जो बलरामपुर के बगल में पड़ती है। फिर उसके बाद में आपका कुशीनगर और फिर आता है लखीमपुर खीरी जो पीलीभीत से बगल में ही है तो नेपाल से तो सीमा साझा करेगा ही। तो इनमें से कौन नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ठीक है। क्या नहीं करेगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, ना कि नेपाल के साथ में, क्योंकि वो आपके महाराजगंज से नीचे पड़ जाता है। तो मैंने अभी मैप में लोकेशन दिखाई थी आपको, तो वो वाली लोकेशन हो गई उसकी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन शामिल नहीं है, जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ना उसमें क्या क्या शामिल नहीं है। देखो 2 मछली इधर से ऐसे दिखती हैं हमें, ठीक है, मछलियाँ हैं, धनुष दिखता है ऐसे करके, ठीक है, धनुष है, तीर भी है, लेकिन क्या नहीं है, मोर नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, मोर नहीं है। आइए मैप में देख लेते हैं आपके मैप में क्या दे रखा है। जैसे राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है ये, ठीक है, तो इसमें धनुष दे रखा है, मछलियाँ दे रखी हैं ना, लेकिन कहीं पे भी मोर नहीं दिख रहा है इसमें,
ठीक है, मोर नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका मोर हो जाएगा। और यही वाला जो चिन्ह है, जो आपका राजकीय चिन्ह है, ये कहाँ से लिया गया है आपका रूमी दरवाज़ा से लिया गया है, ठीक है, जो जालौन में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, सारस, ठीक है, क्या हो जाएगा सारस। इसको क्रॉच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉच भी के नाम से भी इसको पहचाना जाता है, या एग्जाम में देख ले क्रॉच दे दे तो भी सही हो जाएगा, सारस दे दे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों आंसर सही हो जाएंगे। 7वें नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपका, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल जनपद कौन सा है, जो हमने अभी अभी कराया था। अब देखो, अब मैंने ये तो नहीं कराया आपको कि जो आपके क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो नहीं कराए हैं, लेकिन मैं अभी आपको यहीं पे करा दूंगा। देखो, संत कबीर नगर दे रखा है, संत कबीर नगर का कितना है आपका 1640 वर्ग किलोमीटर पड़ता है, किसका, संत कबीर नगर का। वहीं गौतम बुद्ध नगर का देखेंगे तो 1282 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। ये पर्टिकुलर है, अगर आपको इसको याद करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता है, क्लिक कर जाता है तो आप लगा दो, अगर अदरवाइज आपको नहीं आता है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं देखो अम्बेडकर नगर का देखें तो 2390 वर्ग किलोमीटर है, कितना है 2390 वर्ग किलोमीटर है, किसका, अम्बेडकर नगर का, ठीक। अब कौन सा बचा आपका कानपुर नगर कितना है आपका 3155 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब कानपुर, अब इसमें सबसे जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा आपका, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल आपका गौतम बुद्ध में आ रहा है, क्योंकि 1282 वर्ग किलोमीटर है, कितना है 1282 वर्ग किलोमीटर, और बाकी के सब इससे ऊपर हैं, तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 9 कहता है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं, है ना, सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम, तो कौन से हो जाएंगे इसमें। अभी मैंने बताया था आपको कि कानपुर देहात, ललितपुर, सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ व एवं बागपत, और कानपुर एवं ललितपुर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर होगा। संत रविदास, इन सभी में सबसे कम होता है तो संत रविदास का होगा, तो आपको यहीं से लगा सकते हैं, सबसे अधिक पूछा है, ठीक है, सबसे अधिक, और ये देखो सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल, तो सबसे अधिक इसी में दे रखा है, सोनभद्र का है नहीं, लखनऊ का है नहीं, कानपुर का हुआ नहीं, तो सबसे पहले जो आपका सीक्वेंस दे रखा होता है ना जो क्वेश्चन का, जैसे अधिक पूछा है, अगर यहाँ अधिक की जगह कम होता तो हम पहले कम देखते, तो रविदास नगर और एवं खीरी लिखते, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी और संत रविदास इसका राइट आंसर है। ये पूछा गया सवाल है, इसलिए इसमें यहाँ पे शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो जिला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था 9 में, ठीक है, तो कितना होगा आपका लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसकी कुछ ऐसे पड़ती है 7668 वर्ग किलोमीटर, कुछ ऐसे ही पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर रहा है, मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका, ठीक है। अब यहीं देखें, जैसे ललितपुर का देख लेते हैं, है ना, ये आपका हो गया प्रयागराज का देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे तो 5480 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, कितना है 5480 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वहीं आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10-11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक का अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश के किस जिले, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा नहीं करती है। जैसे उत्तर प्रदेश एकमात्र देश से सीमा तय करता है, वो है नेपाल, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीधा सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। बलरामपुर करता है, जो मैंने अभी बताया था, पीलीभीत के बगल, लखीमपुर खीरी के बगल में पड़ता है आपका बलरामपुर, श्रावस्ती बलरामपुर के बगल में ही है। पीलीभीत आपका उत्तराखंड से भी लगता है और इससे भी लगता है। अब ये आता है बस्ती, ठीक है, बस्ती क्या है उत्तर प्रदेश का अगर ऐसा जिला है जो अंदर की साइड में है, ना कि आपके नेपाल की साइड में है, तो क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बस्ती हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये अब देखो बस्ती किधर पड़ती है आपकी यहाँ, ठीक है, बस्ती की लोकेशन किधर है, इधर है बस्ती, अयोध्या के बगल में ही, ठीक है, अयोध्या के बगल में अम्बेडकर नगर से ऊपर पड़ती है। नेपाल का है ये रहा, तो इनके बीच में बलरामपुर भी आ जाता है, आपका सिद्धार्थ नगर भी आ जाता है, ठीक है। तो बस्ती क्या है आपका बीच का लैंड लॉक कंट्री है जो किसी भी देश से सीमा या स्टेट से सीमा साझा नहीं करता है।
फिर आता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान देखें। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान आता है भारत की इस क्षेत्रफल में। ठीक है, तो यूपी का जो स्थान आता है वो चौथा स्थान आता है। कितना आता है? चौथा आता है। तो पहले पे भी कोई होगा, कोई ना कोई तो होगा ही पहले पे। जब यूपी चौथे पे आ रहा है तो पहले पे कौन सा हो जाता है आपका? पहले पे हो जाता है आपका राजस्थान। ठीक है, पहले पे कहाँ है? राजस्थान। दूसरे पे क्या आ जाएगा आपका? एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश आता है। तीसरे पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र एमएच, और चौथे नंबर पे आ जाता है आपका, चौथे पे क्या आ जाएगा? यूपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। और पाँचवें पे देखेंगे तो कर्नाटक आ जाता है केआर। ठीक, तो दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा आ जाता है? चौथा स्थान आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है? ठीक है, तो ऐसा एकमात्र जिला है जो सहारनपुर है, जो किससे लगता है? हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, हरियाणा से भी लगता है और उत्तराखंड से लगता है। तो 3 राज्यों से लगा हुआ है सहारनपुर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सहारनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देखें 13, अब यहाँ देखो ये है, मैं देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है सर, यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ये पूरा हिमाचल प्रदेश पड़ता है, इधर हरियाणा है। तो कौन सा है आपका? उत्तराखंड से ये आपका सहारनपुर भी लगता है उत्तराखंड से, इधर से हिमालय से लगता है और इधर से हरियाणा से लगता है। ठीक है, तो 3 स्टेट से लगता है कौन सा आपका? सहारनपुर। तो यही इसमें पूछा गया है कि यूपी में कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल से आपकी सीमा साझा करेगा, तो कौन सा आपका? सहारनपुर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर तो कौन जो हो जाएगा आपका? बलिया। ठीक है, बलिया जो है मैंने अभी मैप में कराया था, ऊपर की सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी और आपका सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी मसूरी। ठीक है, ईस्टी। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ईस्ट वाला जो जिला है वो कौन सा? बलिया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बलिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखें तो इसको मैप में देख लेते हैं, बलिया किधर पड़ती है। बलिया का ये वाला हिस्सा है। ठीक है, बलिया, ये हो गया बलिया। मैं समझता था बलिया थोड़ा सा पास में ही है, आगरा के पास में ही है तो पहुंच जाएगी। मुझे बाद में पता चला कि अरे बलिया तो सबसे ईस्ट वाला ज़िला है, तो ये बलिया हो गया। ठीक है, अब बलिया से कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं? एक तो धौरहरिया करता है, एक ये मऊ करता है और दूसरा गाजीपुर करता है। ठीक है, तो बलिया से 3 स्टेट हैं जो सीमा साझा करते हैं, जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, एक तो धौरिया हो गया, मऊ हो गया और बलिया हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताएं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका कि भौगोलिक क्षेत्र से की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम देखना, बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी का कितना है आपका? आप सबसे देखिए, एक का देख लेते हैं और बाकी का सबका इसमें है। बाराबंकी का देखें, बाराबंकी का कितना होगा आपका? 4407। कितना हो गया? 4407 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। वहीं गौतम बुद्ध नगर का देखें, गौतम बुद्ध नगर का कितना है भाई? गौतम बुद्ध नगर का 1282 वर्ग किलोमीटर है गौतम बुद्ध नगर का। वहीं मिर्ज़ापुर का कितना है? मिर्ज़ापुर का पड़ता है आपका 1440 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मिर्ज़ापुर को देखें तो 1440 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। और वहीं सोनभद्र का कितना पड़ेगा आपका? 6905 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 6905 वर्ग किलोमीटर है जो सोनभद्र का पड़ता है। ठीक, तो सही आरोही क्रम देखें तो सबसे कम कौन पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसके बाद पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर मिर्ज़ापुर। ठीक, और अगर सबसे बड़े की तरफ से देखेंगे तो सबसे बड़ा है आपका सोनभद्र के बाद में आपकी ये होगा नहीं, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक, मिर्ज़ापुर क्या है? मिर्ज़ापुर का आपका 1440 है, जबकि सोनभद्र का 6900 है। तो नहीं होगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो दूसरा देखते हैं, मिर्ज़ापुर का 1440, सोनभद्र का 6900। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, सोनभद्र ज़्यादा है। गौतम बुद्ध नगर का कितना पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर का 1282 है।
गौतम बुद्ध नगर 1282। फिर दूसरा आपका होता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र सबसे अधिक सोनभद्र, फिर आपका मिर्ज़ापुर नहीं, गलत हो जाएगा, बाराबंकी आना चाहिए, बाराबंकी 1442। गौतम बुद्ध नगर मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर कितना है आपका, मिर्ज़ापुर आपका 1440। सोनभद्र 6905 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे आगे होना चाहिए भाई सोनभद्र को, या फिर सबसे लास्ट में होना चाहिए। सबसे लास्ट में दो ही दे रखे हैं, बाराबंकी, बाराबंकी का 4407, ठीक है। बाराबंकी के बाद में पड़ता है गौतम बुद्ध नगर 1282, गौतम बुद्ध नगर का 1282। फिर आता है आपका 1282, फिर मिर्ज़ापुर आता है, मिर्ज़ापुर पड़ता है आपका 1440, और फिर पड़ता है 6900, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, पहला, ठीक। फिर देखते हैं आपका, ये हो गया आपका मैप, ये एक छोटा सा मैप दे रखा है। तो कोई एडिशन जो अभी यूपीएससी में पूछा गया था सवाल था, यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि जो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनका क्रम क्या है, वेस्ट टू ईस्ट क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये गंगोत्री यहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री से गंगा निकलती है। अब यहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले पड़ती है आपकी शारदा नदी, सबसे वेस्ट में पड़ती है, जो गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। तो अगर पूछ लेता है तो कौन सी होगी, शारदा नमक, ठीक है। क्या हो रहा था, सातवां नंबर, ठीक है। यहाँ से आपका पहला ये पड़ता है शारदा, फिर घाघर, फिर राप्ती, फिर गंडक, और ये आपका कोसी। तो यही क्रम लगाने को दिया था, यूपीएससी 2024 में पूछा है कि क्रम व्यवस्था लगाइए, तो यही सवाल था सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा आपको एक बार याद रखना, क्योंकि यूपी पीसीएस भी उनको फॉलो करती है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट करके आपको चिपका दे, ठीक है। तो उस पहले हो जाएगा आपका शारदा, दूसरा घग्गर, तीसरा राप्ती हो जाता है, चौथा गंडक, और पाँचवा, ठीक है। सबसे पहले देख लिया। अभी यमुना की देख लेते हैं, यमुना की कौन कौन सी है, चंबल सबसे पश्चिम में, फिर उसके बाद सिंध पड़ती है, फिर बेतवा, केन और सोन और दामोदर, ठीक। ये हो गई आपकी नदियाँ, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सोनभद्र जिले का स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को कितने जो हैं राज्य स्पर्श करते हैं, तो 4 राज्य स्पर्श करते हैं, ठीक है। कौन सा हो गया, एक तो बिहार ही था, ठीक है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ था, और तीसरा आपका झारखंड था, और चौथा आपका एमपी, ठीक है। सॉरी, एमपी नहीं करता, सोनभद्र का वो करता, सॉरी आपका हो जाएगा सोनभद्र और आसा एमपी, ठीक है। तो ये क्या है, 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो ये याद रखना आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 ये दे रखा है आपका, क्या पूछा था इसमें, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं तो 4 राज्य स्पर्श करते हैं, तो कौन कौन से हैं, ये आपके मूड के ऊपर है, ठीक है। तो सोनभद्र कैसा है, सोनभद्र 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। कौन कौन से स्टेट हैं इसके 4, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका ये एमपी, ठीक है। तो 4 स्टेट से लगती है किसकी, क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, सोनभद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, है ना, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। जो अभी अभी हमने देखा था मैप में कि सोनभद्र जो है चारों तरफ से आपको केवल से बोलने, ठीक है। तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका, सोनभद्र हो जाता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। जो अभी अभी मैंने बताया था कि यह लगता है आपका बिहार से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है और एमपी से लगता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 और 4 राज्यों से लगने वाला एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, अब इनमें देखना है। देखो ये वाले क्वेश्चन ऐसे है ना कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें आप गैस नहीं कर सकते। तो वाराणसी का देखते हैं। तो वाराणसी की जो आपकी किलोमीटर है, जो क्षेत्र है वो 1535, ठीक है, 1535 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 1535 वर्ग किलोमीटर। वहीं जौनपुर की देखें तो 4038 है ना। जौनपुर के बाद प्रयागराज देखें, प्रयागराज की कितनी पड़ती है, 5480, प्रयागराज की है 5480। वहीं गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर की 3347,
ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इनमें देखेंगे सबसे जो 3347 है, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी वाली आपकी वाराणसी पड़ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? राइट आंसर वाराणसी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम क्या है ना? तो सही अनुक्रम क्या है इनका? तो सही अनुक्रम देख लेते हैं एक बार। मैम में देखते हैं मैम में क्या है। पहला कौन सा देख रखा है आपका? संत कबीर नगर दे रखे हैं। तो संत कबीर नगर कहाँ पढ़ेंगे? संत कबीर नगर पढ़ते हैं आपको ये रहा। ठीक है, संत कबीर नगर ये है। तो संत कबीर नगर सबसे ऊंचे हैं। तो इससे ऊपर तो आपका सिद्धार्थ नगर भी है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है सिद्धार्थ नगर। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रॉस। ये नहीं होगा। सिद्धार्थ नगर देखा है, फिर उसके बाद में नीचे आपका संत कबीर नगर देखा है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर ये रहा सिद्धार्थ नगर, फिर आपका संत कबीर नगर इसके नीचे आ जाता है। संत कबीर नगर के नीचे क्या पूछा उसने? अम्बेडकर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर के नीचे पूछा उसने अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर इसके नीचे हो जाएगा। ये रहा अम्बेडकर नगर हो गया, है ना। अम्बेडकर के नगर के नीचे क्या पूछा? अम्बेडकर नगर के बाद में आ जाएगा आपका संत रविदास नगर। ठीक है, तो संत रविदास नगर अम्बेडकर नगर के नीचे पड़ता है। ये देख लेते हैं। आजमगढ़, सुल्तान, जयपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, गाजीपुर। और आपका संत कौन सा है? संत कबीर नगर। ठीक है, संत रविदास नगर पड़ता है, सॉरी, संत रविदास नगर इधर किधर पड़ रहा है? यहीं पड़ता है, नीचे ही पड़ता है इसके, और इसके नीचे ही पड़ता है आपके अम्बेडकर नगर के नीचे ही पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो इसका बी आंसर है, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है ना भारत के किन राज्यों से मिलती है? कितने राज्यों से मिलती है? देखो इसमें एक 8 तो वो हैं स्टेट हैं आपके, और प्लस एक आपका यूनियन टेरिटरी होता है। तो किसके इसमें टोटल 9 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 9 ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या माना है? इसका राइट आंसर उन्होंने 8 माना है, जो आयोग है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब ये विवादित क्वेश्चन है, इसको उससे हटा दिया था शायद में भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है? ठीक है, तो पंजाब से नहीं लगती है, राजस्थान से तो लगती है, हरियाणा से सहारनपुर लगता है। ठीक है, राजस्थान से आगरा, और आपका दूसरा मथुरा लग जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब आता है आपका भौतिक विन्यास। अब भौतिक जो यूपी का भौतिक क्षेत्र है ना, उसके बारे में क्वेश्चन है। अब देखते हैं बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र जनपद की संख्या कितनी है? बुंदेलखंड के जो आर्थिक क्षेत्र है ना, उनमें जनपदों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, कितनी है उसकी? क्या हो जाएगा? 7 है ना। तो कौन कौन से हैं आपका? एक तो चित्रकूट हो जाता है। ठीक है, कौन सा है? चित्रकूट। चित्रकूट पहले बांदा है, चित्रकूट और बांदा आ जाता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा होता है। ठीक है, महोबा। और महोबा के बाद में देखेंगे तो आपका हमीरपुर भी है। ठीक है, क्या है? हमीरपुर। हमीरपुर। ठीक है, नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपका 5वां हो जाता है आपका झांसी, और 6वां देखेंगे तो आपका जालौन हो जाएगा, जालौन। और 7वां आता है आपका ललितपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ललितपुर। तो ये आपके बुंदेलखंड के जो आर्थिक क्षेत्र है ना, ये वाला देखो, मैं मैप में भी दिखा दूंगा आपका। तो इसका जो राइट आंसर तो हो जाएगा 7। तो एक बार मैप में देख लेते हैं, मैप में कौन कौन से हैं। ये देखो, ये आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है। ठीक है, कौन सा है? ये वाला। ठीक, ये वाला आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है। तो इसमें 7 ज़िले हैं जो आते हैं। एक तो ललितपुर आता ही है, एक हो गया ललितपुर, दूसरा आपका झांसी, तीसरा आपका जालौन। ठीक है, जालौन के बाद में देखें तो हमीरपुर आता है, चौथा। 5वां महोबा आता है। ठीक है, महोबा के बाद में आता है आपका बांदा, 6वें नंबर पे बांदा आता है।
बांदा के बाद में जालौन देख लिया आपने, ठीक है, जालौन हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी, ठीक है, झांसी हो गई आपकी, हमीरपुर हो गया आपका, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया। तो ये 7 हो जाते हैं, ठीक है। तो 7 क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदि अल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, ठीक है। तो मतलब इसका कहना है जो प्राचीनतम शैल है ना, सबसे पुराना, तो उससे बना हुआ कौन सा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का? तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जो सबसे पुराना है, क्योंकि जब ये वाला पठार है ना आपका, दक्कन का पठार है, तो इसका ही विस्तार है ये आपका बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है। तो तभी की ये चट्टानें बनी है, लावा ठंडा हुआ, पिघल के गया तो ठंडा हुआ, फिर वहाँ पे चट्टानें बनी। तो ये इसी प्रकार से ये प्राचीनतम शैलों से निर्मित क्षेत्र है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका बुंदेलखंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का अगर वो देखते हैं, मैप देख लेते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, है ना। तो ये वाला जो एरिया है ना उत्तर प्रदेश का, जो पूर्वी क्षेत्र है, ये ईस्ट वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो इधर से ही होती है ना। अगर उत्तर प्रदेश में जो अगर मानसून की बात करता है कि उत्तर प्रदेश में मानसून आता है, कौन सा आता है? एक तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर वर्षा वाला जो मानसून पूछते हैं तो कहाँ से बरसात होती है? बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ना, वो उत्तर प्रदेश में ईस्ट वाले हिस्से में आपकी वर्षा करता है। तो सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है हमें गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है। लेकिन अगर 2021 का डेटा देखेंगे, 2021 के डेटा में दे रखा है कि जो सबसे अधिक जो बरसात हुई है आपकी हुई है सोनभद्र में, है ना, और सबसे कम हुई है आपकी अलीगढ़ में, ठीक है, जो 2021 का डेटा दे रखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल कितना है ना, मैंने आपको बताया था कितना है, लखीमपुर का 7600 कुछ करके है ना। और सोनभद्र का देखते हैं, सोनभद्र का आपका 6900 पड़ जाता है। अधिकतम वन क्षेत्र है ना, तो ये वाला आंसर भी सही हो जाएगा। और अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र है, अधिकतम वनाज क्षेत्र, इसमें सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका सही है, क्योंकि जो सीतापुर है, सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। फिर देखें संत रविदास नगर में देखें तो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आज आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखें आप। जलवायु से क्वेश्चन आ जाता है उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, जो क्वेश्चन बने हुए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ना, तो अभी मैंने बताया था कि जब आपका विस्फोट हुआ, लावा निकला, ठंडा हुआ, तो लावा कैसा होता है? काला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका? काली कपासी मिट्टी मिलती है आपकी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से। और यहाँ पे 2 प्रकार की आपकी वो मिल जाती है मृदा, एक तो काली होती है, और उत्तर प्रदेश में इसका जो स्थानीय नाम दे रखा है ना, वो क्या है? हाँ, तो उसको भी अभी देख लेते हैं एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश में जो काली मृदा है ना, काली मृदा को क्या नाम से दे रखा है? काली मृदा को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? राकर कहते हैं। एक तो काबर कहते हैं, ठीक है, काबर कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका? मार, ठीक है। काबर और मार उत्तर प्रदेश में किस वाली मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को। वहीं अगर लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी को क्या कहते हैं? लाल मिट्टी को राकर, उत्तर प्रदेश में राकर और यरुआ, ठीक है। कौन सा? यरुआ। ये लाल मिट्टी के नाम है जो स्थानीय भाषा में है, ठीक है। तो काली मिट्टी से को क्या कहते हैं? काबर और मार, और लाल मिट्टी को कहते हैं राकर और यरुआ मिट्टी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो उत्तर प्रदेश का जो भावर क्षेत्र है, ठीक है, तो भावर क्षेत्र में हमने वो बताया था आपको, आपने ये नहीं देखा तो आप उत्तर प्रदेश की विशेष जो क्लास है हमने उस पर डाल रखे हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा दे रखा है डिटेल, तो आप वहाँ से उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट में लिंक दे देंगे आपको, ठीक। अब देखो भावर वाला क्षेत्र है ना, तो पहले हमने बताया था सबसे पहले वो भावर पड़ता है, फिर तराई पड़ता है, ठीक है। तराई में दलदल होता है, भावर में कंकरीली मिट्टी, बड़े कंकड़ छोटे कंकड़ होते हैं, ठीक है, जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर आपकी तराई क्षेत्र आता है जहाँ पर नदियाँ फिर से दिखने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला भावर क्षेत्र है, तो कैसा आ जाएगा आपका? कंकरीली व पथरीली मिट्टी देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
आप देखिए लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती हैं। जो लवण प्रदाएँ मतलब कि जो लवणीय मृदा है वो उत्तर प्रदेश के कौन से वाले ज़िलों में देखी जाती है। तो आगरा व अलीगढ़, ठीक है, आगरा अलीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा और अलीगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अब ये नहीं है कि ये प्रमुख हैं यहाँ जहाँ से मिलता है। आपका एक इटावा भी आ जाता है, ठीक है। इटावा अगर क्वेश्चन हो जाता है, अलीगढ़ नहीं दे रखा हुआ तो इटावा दे रखा हुआ आगरा के साथ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर भी आ जाता है आपका सुल्तानपुर, एटा, इटावा, कानपुर, मैनपुरी, रायबरेली, प्रतापगढ़, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, लवणीय मृदा में आ जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः पूछता है तो इटावा आगरा आता है, और अलीगढ़ होता है तो इटावा हटा देंगे, इटावा होता है तो अलीगढ़ हटा देंगे। अगर 1 2 3 ऐसे कौन से सही हैं तो आपके लगा भी सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, कुछ निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक होती है। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पुराने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में हुई है, लेकिन 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कहाँ पे हुई है आपकी, सोनभद्र, ठीक है। कहाँ हुई है, सोनभद्र में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिली है, और सबसे कम मिली है आपकी अलीगढ़ में, ठीक है। अलीगढ़ में तो होती ही कम है। तो ये वाला आपका सेशन है यहीं समाप्त कर देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है आपका, ये पहली वीडियो हो जाएगी। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, वो तैयार हो रहे हैं, जैसे ही तैयार होते हैं कल हम उस वीडियो को डाल देंगे। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या क्या है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कौन से हैं, 9 जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र आते हैं। उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके ये सारे के सारे क्षेत्र करा देंगे, नहीं तो आपको एक इसी में PDF दे देंगे जिसमें क्या है आपका पूरा ब्यौरा होगा जो 9 आपके जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, तो ये वाले आपके 31 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। यहाँ हमने करा दिया जलवायु तक। अब इसके बाद में हम कराएंगे, ठीक। तो इसमें कम से कम आपके जैसे उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, है ना। आपका जनजातीय से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक। जनजातीय, कला, इतिहास, जितने भी आपके यूपी से क्वेश्चन बने हैं, यूपी PCS और ROE में सारे के सारे से आपको प्रैक्टिस के माध्यम से कराएंगे। तो इस वाली वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, ताकि और भी इस तरह की वीडियो बना के लेके आएँ, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आप थोड़ी सी हेल्प करना सब्सक्राइब करके। बाय।